यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो विजन आईएएस का टेस्ट नंबर यहाँ पर 4 चल रहा था, तो उसका मैंने पार्ट 1 आपको करा दिया था। ठीक है, पार्ट 1 में आपके 1 से आपके 55 नंबर क्वेश्चन तक हो गए थे। राइट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 56 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर पूरे क्वेश्चन जितने हैं वो स्टार्ट करेंगे, और इस जो पेपर नंबर 4 है इसको खत्म कर देंगे आज। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे अपना पेपर नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैं दृष्टि आईएएस का भी पहले से ही करा रहा हूँ। राइट, और भी जो टेस्ट सीरीज रहेंगे प्रीलिम्स के लिए वो मैं कंटिन्यू सब कराता रहूँगा, तो इसके लिए आपको जुड़े रहना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 56 है। इसमें बोल रहे हैं हाल ही में, ठीक है, हाल ही में सुर्खियों में रहा मिष्टी पद है, वो किससे संबंधित करता है, या फिर आपको बोलता है किससे संदर्भित करता है। राइट, तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है, प्रसंस्करण चीनी के उपयोग को रोकने के लिए। ठीक है, और आपका है टाइप 2 की जो मधुमेह के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो सकता है। राइट, तो यहाँ पर देखो इसका जो आंसर होगा 56 का करेक्ट आंसर आपका होगा सी, मैंग्रोव जो परिरक्षण है और सुरक्षा, उसके लिए यहाँ पर ये शुरू के मिशन से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन 57 क्वेश्चन है हरित ऋण। ठीक है, हरित ऋण प्रतिभूति पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की हालिया अधिसूचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला क्या है, यस बैंक ने नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए पहला ग्रीन बॉन्ड यहाँ पर क्या जारी किया है। दूसरा क्या है, तापीय ऊर्जा उत्पादन और संधारणीय समुद्री क्षेत्र के लिए वित्त क्रमशः येलो बॉन्ड्स और ब्लू बॉन्ड्स के लिए यहाँ पर जुटाए जाएंगे। तो इनमें से पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा इसमें 57 में। राइट, तो देखो पहला जो स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है यहाँ, क्योंकि जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है उसने संधारणीय वित्त के एक नए तरीके के रूप में ब्लू और येलो बॉन्ड्स की यहाँ पर क्या अवधारणा प्रस्तुत की है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि येलो बॉन्ड्स सौर ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है, जो अप स्ट्रीम है और डाउन स्ट्रीम है, वो उद्योगों के लिए यहाँ पर जुटाए गए संधारणीय वित्त के साधन के लिए होगा। राइट, तो यहाँ पर ये तापी के लिए नहीं होगा, क्या होगा, सौर ऊर्जा के लिए येलो बॉन्ड्स होते हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा सेकंड। तो हमारा ओनली पहला करेक्ट है, तो सिर्फ ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, ये खाद्य, देखो ये किसी के बारे में बात कर रहा है कि क्या है इसमें। ठीक है, ये खाद्य तथा चारा फसल है जो निम्न कोटि की मिट्टी व अर्ध शुष्क जो आपके जलवायु होते हैं उसकी परिस्थितियों में उगाए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए होती है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान की आवश्यकता होती है। यह पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर देश के लगभग हर हिस्से में क्या बोए जाते हैं। ठीक है, इसके प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब है। तो इनमें से किसकी बात यहाँ पर ये कर रहा है, ये आपको पहचानना है। ठीक है, तो ये कर रहा है मक्के की बात कर रहा है। ठीक है, मक्का, क्योंकि मक्का जो हमारा ये खाद में चारा है। ठीक है, ये सब बात मक्के के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे क्या है, 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए होती है, और 21 से आपका 27 डिग्री का यहाँ पर तापमान चाहिए होता है। राइट, तो हमारा यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 क्वेश्चन है यहाँ से, हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिशा निर्देश के कुछ संशोधन किए। इस संदर्भ में भारत के अंग प्रत्यारोपण हेतु नए दिशा निर्देशों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है, कोई नागरिक आप किसी भी राज्य में बिना किसी अधिवास की अनिवार्यता के अंगदान यहाँ पर अपना पंजीकरण करवा सकता है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये रहा 59 का। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, और पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट भी है, जो बात बता रहा है एकदम सही बात बता रहा है। सेकंड क्या है, नए दिशा निर्देश 65 वर्ष की आयु से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यारोपण हेतु मृतक दाताओं से अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कराने की अनुमति देता है। ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका एकदम करेक्ट है। राइट, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से है, अंग प्रत्यारोपण हेतु पंजीकरण कराने के लिए अब कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी एकदम करेक्ट है कि यहाँ पर कोई पंजीकरण शुल्क नहीं होगा। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे अंग प्रत्यारोपण हेतु मरीज से पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लेंगे, शुल्क लेना बंद कर दें। तो तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, तीनों स्टेटमेंट आपके एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी की एक सहयोगी कंपनी एनएससी एनडीसीज लिमिटेड का देश का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स प्रस्तुत किया गया है। इस संदर्भ में नए निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, कि क्या बात इसमें हो सकती है। पहला है, यह भारत में नगर निगम द्वारा जारी म्यूनिसिपल बॉन्ड के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा। ठीक है, पहली बात आपको ये बोल रहा है, पहली बात आपकी करेक्ट भी है, क्योंकि इंडेक्स की भूमिका होती है इसकी, जो नया निफ्टी है, नया निफ्टी जो है उसकी म्यूनिसिपल बॉन्ड जो होते हैं उसके इंडेक्स में भारतीय जो नगर निगम होते हैं उनके द्वारा जारी म्यूनिसिपल बॉन्ड की परिपक्वता जो होती है
उसकी अवधि के दौरान क्या उनको ट्रैक करना, ठीक है। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, इस इंडेक्स की समीक्षा तिमाही स्तर पर की जाएगी, ठीक है। क्या है, तिमाही स्तर पर। देखो जो हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स का आधार होता है, इसकी जो आधार होता है आपका 1 जनवरी 2021 होता है, ठीक है। 1 जनवरी 2021 का आधार, ये इसका वर्ष होता है और आधार मूल्य 1000 होता है, राइट। इसकी समीक्षा सूचकांक जो की समीक्षा होती है हमारी, ये तिमाही के रूप में यहाँ पर की जाएगी। दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों बातें यहाँ पर क्या बोले करेक्ट है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन है, जनसंख्या पिरामिड निम्नलिखित कथनों में से, जनसंख्या पिरामिड निम्नलिखित में से कौन से चर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जो कौन से चर हैं वो प्रदर्शित करते हैं, कौन, जनसंख्या जो पिरामिड है वो, ठीक है। जन्म दर, लिंग संकेतक, ठीक है, और आपका है मृत्यु संख्या, चौथा है आयु के अनुसार समूह, राइट। तो देखो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा। जन्म दर यहाँ पे जो जनसंख्या पिरामिड है उसका यहाँ पर चर से प्रदर्शित नहीं करता है, राइट। ये आपका करेगा जो आपके लिंग संकेतक होते हैं, राइट। क्या है, लिंग संकेतक है। और देखो जो आपका जनसंख्या पिरामिड है इसे किसे कहते हैं, ये देखो आयु को, जनसंख्या पिरामिड को आयु लिंग या पिरामिड भी कहा जाता है, ठीक है। आयु लिंग का पिरामिड सचित्र व्याख्या सहित इनको जो जनसंख्या है उसके विभिन्न आय के समूह को द्वारा यहाँ पर इसको विभाजन भी करता है, राइट। जिसमें से आपका लिंग संकेतक रहेगा, ठीक है, और उसके बाद आपका रहेगा जो आयु के अनुसार जो आपका समूह होता है, राइट, जो आपका ग्रुप होता है आयु के अनुसार, वो यहाँ पर इसको देखा जाएगा। तो हमारा यहाँ से बी आंसर करेक्ट होगा। ओनली 1 और जो आयु के अनुसार होता है वो 1 और 4, सॉरी 1 4 नहीं, आपका 2 4 लिंग जो संकेतक था ये पुरुष महिला, और आपका आयु के अनुसार समूह 2 4, ठीक है। तो 2 4 यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। तो बी 61 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, राइट। अगला देखते हैं, अगला है 62 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यहाँ पे युग्म दिए हैं उस पर विचार करना है। लौह अयस्क इस्पात केंद्र है और यहाँ पर कहाँ पर अवस्थित है वो है, ठीक है। देखो बोला रूर क्षेत्र जो होता है, रूर जो क्षेत्र होता है ये बोला जर्मनी में है, ठीक है। अगला है करेक्ट है। दूसरा है ड्यूलुथ, ड्यूलुथ क्या है, ये बोला ड्यूलुथ जो है आपका ये फ्रांस में है, ये गलत है। जो आपका ड्यूलुथ है संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्व में मिनीसोटा प्रांत में स्थित है, ठीक है, तो फ्रांस में नहीं है। पोर्ट टेलबोट, जो आपका पोर्ट टेलबोट है यूनाइटेड किंगडम के एक महत्वपूर्ण लोहा इस्पात केंद्र है, ये आपको पता होना चाहिए। किम्ब्रोई रोग, ये क्या है, जो किम्ब्रोई रोग है ये आपका क्रिबोई रोग जो है ये मध्य यूक्रेन का एक शहर है, ठीक है, मध्य यूक्रेन का शहर है, ये क्रीवी रिह महानगरीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो ये भी आपको सही बताना है। तो 1 3 और 4 तीन युग्म यहाँ पे आपके करेक्ट है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 62 63 नंबर क्वेश्चन, फुटलूज, ठीक है। फुटलूज के उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। क्या है फुटलूज, देखो फुटलूज ये मैंने आपको जो मेंस का आंसर राइटिंग है वहाँ पे भी क्वेश्चन डिस्कस कराया फुटलूज के बारे में, कुछ वहाँ पे प्रीलिम्स का भी बात बताई उसी में क्वेश्चन बताते टाइम। तो यहाँ पे देखते हैं प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या है। आप मेंस का भी प्रैक्टिस करते रहिए, वहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी पेपर वहाँ पे हो गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहते हैं, ठीक है, या निर्भर नहीं होते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका ये राष्ट्रीय स्टेशनरी में पहला स्टेटमेंट करेक्ट भी है, क्योंकि ये क्या है, ये स्वच्छंद जो उद्योग हैं व्यापक विविधता वाले जो स्थान है उसमें स्थित होते हैं और किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है, राइट, और किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। दूसरा है, इसमें उत्पादन की अधिक मात्रा में होता है, जो उत्पादन है अधिक मात्रा में होता है और श्रमिकों की अधिक आवश्यकता यहाँ पर होती है, ये गलत है। यहाँ पे क्या है, यही चीज़ मैंने वहाँ पर बताया था आपको कि यहाँ पर क्या है, ये उद्योगों में काफ़ी हद तक संगठक जो पुर्जे हैं उस पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है और श्रमिकों की भी आवश्यकता कम होती है, यहाँ पर अधिक नहीं होती है। तो ओनली 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 क्वेश्चन है, भारत में भूमि उपयोग, ठीक है, भारत में भूमि उपयोग की निम्नलिखित श्रेणियों को उनकी प्रतिवेदन या रिपोर्ट के क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। देखो आपका यह पहला स्टेटमेंट है बंजर और व्यर्थ भूमि, ठीक है, बंजर और व्यर्थ भूमि है। देखो जो सबसे पहले आपका आएगा अवरोही के हिसाब से जो आएगा आपका सबसे पहला वो आपका आएगा निवल बोया गया क्षेत्र, ठीक है, जो निवल बोया गया क्षेत्र वो आएगा, क्योंकि निवल बोया गया क्षेत्र
वर्ष के किसी भी फसल मौसम में कम से कम एक बार फसलों के साथ बोए गए क्षेत्र को दर्शाता है। इसमें साथ ही क्या है, एक वर्ष से अधिक बार जो बोए गए क्षेत्र हैं उसकी गणना केवल एक बार की जाती है। ठीक है, तो आपका पहला होगा निवल बोया क्षेत्र। यहाँ पे कौन सा है, दो यहाँ पर पहला कौन सा, एक तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, क्योंकि दो यहाँ पर है, दो, ठीक है, और कहीं पर दो स्टार्टिंग में नहीं है। अगला क्या होगा, अगला आपका यहाँ से होगा, नेक्स्ट होगा यहाँ से आपका वन। ठीक है, वन क्या है, वनों के जो अधीन क्षेत्र, जो सर्वे ऑफ इंडिया जो आपकी वन रिपोर्ट के है, वह वन क्षेत्र जो होता है ये किसी विभाग द्वारा वनों में अधीन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया हो। ठीक है, भले ही क्या है उसमें कोई पेड़ हो या ना हो, ठीक है, वो किसका उसके अधीन यहाँ पे जो है अधिसूचित किया जा चुका हो। वन आच्छादन में समस्त ऐसे भूमि क्षेत्र हैं जो 1 हेक्टेयर से अधिक के वनों के साथ 10% भूमि से अधिक वनच्छिद होते हैं। तो ये आपको देखो दूसरा हो गया, उसके बाद तीसरा। ठीक है, दूसरे के बाद तीसरा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2, 3। तो 2, 3 सिर्फ आपका यहाँ पे है ए नंबर में। ठीक है, तुम्हारे यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा आपका, लास्ट बचेगा आपका दो बंजर एवं व्यर्थ भूमि, ये बचेगा लास्ट। तो आपको बस टाइप से मैच करना है 2, 3, 1। ठीक है, अगला देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भौगोलिक क्षेत्र भू राजस्व विभाग द्वारा दर्ज किया गया कुल क्षेत्र होता है। जो भौगोलिक आपका क्षेत्र होता है वो भू राजस्व के द्वारा दर्ज किया गया कुल क्षेत्र होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका ये बोला है, पहला स्टेटमेंट आपका 65 जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, क्योंकि जो भारत की जो प्रशासकीय इकाई है वो भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देते हैं। कौन कौन देता है, जो प्रशासकीय इकाई है, ना कि जो आपका भू राजस्व द्वारा। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। रिपोर्टिंग क्षेत्र भारत सर्वेक्षण, ठीक है, जो रिपोर्टिंग क्षेत्र है हमारा भारत सर्वेक्षण द्वारा मापा गया कुल क्षेत्र होता है। राइट, जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत है, क्योंकि जो भू राजस्व जो रिपोर्टिंग क्षेत्र हमारा होता है भू राजस्व विभाग, ठीक है, भू राजस्व विभाग के द्वारा यहाँ पर बताया जाता है कि कितनी रिपोर्टिंग हुई है। तो हमारा क्या हो जाएगा, भारत सर्वेक्षण द्वारा नहीं मापा जाता है, भू राजस्व के द्वारा यहाँ पर बताया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन। वृद्धि और विकास की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वृद्धि और विकास की अवधारणा के बारे में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है विकास एक गुणात्मक, ठीक है, विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है। ठीक है, विकास क्या है, एक गुणात्मक परिवर्तन है जिसका मूल हमेशा सकारात्मक होता है। क्या होता है, सकारात्मक होता है। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि विकास का अर्थ होता है आपका गुणात्मक परिवर्तन जो मूल के सापेक्ष होता है। ठीक है, विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। पहला करेक्ट हो गया। दूसरा क्या है, वृद्धि मूल्य निरपेक्ष है। जो वृद्धि मूल्य होता है हमारा निरपेक्ष होता है, परिवर्तन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। एकदम सही बात है, क्योंकि जो हमारी वृद्धि है वो क्या है, मूल्य निरपेक्ष होती है। इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। इसका अर्थ है कि जो परिवर्तन है वो धनात्मक वृद्धि को दर्शाएगा, है ना, और जो ऋणात्मक है वो क्या दिखाएगा कि हमारा ह्रास हो रहा है, मतलब इसमें हमें कमी आ रही है। राइट, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा क्या है, जनसंख्या वृद्धि हमेशा विकास को जन्म नहीं देती है। जो जनसंख्या वृद्धि है हमेशा विकास को जन्म नहीं देती है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो तीनों बातें एकदम करेक्ट हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1, 2, 3। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है, इनमें से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। राइट, पहला स्टेटमेंट है भू आकृतियाँ, जलवायु, जल की उपलब्धता, खनिज वितरण, नगरीकरण। तो कौन करता है, देखो इसमें से आपका हो जाएगा भू जो आकृतियाँ हैं वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करेंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि लोग जो समतल मैदान है उसमें मन ढालों के बसने की वरीयता रहते हैं, है ना, इस कारण के यहाँ पे लोग क्षेत्र फसलों के लिए उत्पादन, सड़क के लिए अनुकूल होते हैं। जलवायु क्या होगी, जलवायु क्यों होगी, क्योंकि जलवायु मानव निवास के लिए ये जलवायु अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह भी बता सकते हैं, क्योंकि क्या जलवायु क्षेत्र लोगों के लिए अधिक आकर्षित करता है। ठीक है, तीसरा क्या है, जल की उपलब्धता। ठीक है, जल की जो उपलब्धता है, जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने के लिए प्राथमिकता देते हैं जहाँ जल की अधिकता होती है। ठीक है, ये तो नहीं बोलेंगे जहाँ जल का व्यवहार है चल के अधिक। अगला क्या है, खनिज वितरण, जहाँ पर आपका खनिज वितरण होगा, जैसे कि खनिज युक्त क्षेत्र होते हैं। ठीक है, खनन के लिए औद्योगिक गतिविधियाँ रोजगार उत्पन्न करते हैं, जहाँ रोजगार होगा वहीं पर जाके लोग रहेंगे। नगरीकरण, जहाँ पर नगरीकरण होगा, नगर रोजगार होगा। ठीक है, तो वहाँ पर शैक्षणिक, चिकित्सा होगा, ये सब होगा, तो वहाँ पर जाकर रहेंगे। तो क्या ये सभी होंगे। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, बस्तियों के आकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ग्रामीण अधिवासियों के आयताकार प्रतिरूप समतल क्षेत्रों अथवा चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों पे पाया जाता है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर यह बोला 68 में। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका जो यहाँ पर है
वो करेक्ट भी है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि आयताकार जो प्रतिरूप होते हैं ग्रामीण बस्तियों को, ये प्रतिरूप समतल क्षेत्रों जो होता है उसमें चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है, ठीक है। इसमें सड़कें क्या होती हैं, आयताकार होती हैं और दूसरे समकोण पर काटती हैं। पहला करेक्ट है। टी आकार की बस्तियां सड़कों के तिराहे पर विकसित होती हैं। जो टी आकार की बस्तियां हैं सड़कों के तिराहे पर विकसित होती हैं। ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि देखो टी तो आपकी हो गई तिराहे पर विकसित होते हैं, ठीक है। उसके बाद वाई होता है, वाई आकार की बस्तियां उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर दो मार्ग आपस में तीसरे मार्ग से मिलते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्या है, क्रॉस आकार की बस्तियां चौराहे से प्रारंभ होती हैं और चौराहे के चारों दिशाओं में बसाव में आरंभ हो जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट है, तीनों बातें एकदम सही हैं। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 68 का 69 नंबर क्वेश्चन, भारत में कॉफी उत्पादन, ठीक है। भारत में कॉफी उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। इसकी कृषि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में पश्चिमी घाट के उच्च भूमि पर यहाँ पर की जाती है, ठीक है। उच्च भूमि में की जाती है। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सही बात बता रहा है। देखो कॉफी जो है आपकी एक उष्णकटिबंधीय रोपण फसल है, ठीक है। इसे बीजों को भूनकर यहाँ पर इसे पीसा जाता है और यहाँ पर इसे पीने के लिए बनाया जाता है। पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या, भारत में मुख्य रूप से उत्तम किस्म की जो रोबस्टा कॉफ़ी है उसका उत्पादन करता है, ठीक है। जो भारत है रोबस्टा कॉफ़ी का क्या है उत्पादन करता है ज़्यादातर, इसमें ये बोल रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉफ़ी की 3 किस्में होती हैं, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। भारत प्रमुख जो गुणवत्ता वाला है वो अरेबिका कॉफ़ी है, ठीक है। कौन सी है, अरेबिका, ना कि रोबस्टा, ठीक है। अगला क्या है, तीसरा, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कॉफ़ी का उत्पादक है, राइट। क्या है, दूसरा। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है, क्योंकि भारत की हिस्सेदारी लगभग यहाँ 3% है ना। इस प्रकार भारत सीएस में 10वां कॉफ़ी उत्पादक देशों में शामिल है। पहला ब्राज़ील है, दूसरा वियतनाम है, तीसरा कोलंबिया है, चौथा इंडोनेशिया, पाँचवां इथोपिया, छठा मैक्सिको, उसके बाद 7वें में इंडिया। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 करेक्ट है, तो ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन है उपनगरीय, ठीक है। उपनगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपनगरीकरण के बारे में आपको विचार करना है। पहला है, ये एक नवीन प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य शहर के घने बसे जो शहर हैं उससे हटकर शहर के बाहर स्वच्छ एवं खुले क्षेत्रों में जा रहे होते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये बोले और पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट भी है, ठीक है, 70 का। दूसरा है, ये समान तौर पर छोटे शहरों के आसपास विकसित होते हैं। ये समान तौर पर कहाँ विकसित होता है, छोटे शहरों के आसपास विकसित होते हैं, ये गलत है। ये क्या है, ज़्यादातर ये बड़े शहरों के समीप स्थिर होते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण उपनगर विकसित किए जाते हैं वहाँ पर, राइट, जहाँ क्या प्रतिदिन हजारों व्यक्ति अपने घर से कार्यस्थलों के लिए आते जाते रहते हैं। तो दूसरा यहाँ से गलत हो जाएगा। क्या होगा, क्योंकि छोटे शहरों में नहीं होगा, ये बड़े बड़े शहरों में यहाँ पर विकसित होते हैं, राइट, जिसको टाउन सिटी बोलते हैं। अगला क्या है, उपयुक्त, अच्छा देखो दो ही यहाँ से कथन पूछे, ठीक है। तीसरा कथन नहीं पूछा है, तीसरा गलती से लिख दिया है। ये बोलो उपयुक्त उसमें से कौन सा सही है, ठीक है। 1 2 ही है, 3 नहीं हो गया। तो यहाँ पर देखो हमारा ओनली 1 करेक्ट है, तो ओनली 1 ए हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा, ए, ठीक है। अगला क्या, 80 नंबर 80 सॉरी 71 71 आएगा। अंतर्देशीय जलमार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना। जो अंतर्देशीय जलमार्ग है उसके बारे में आपको विचार करना है। राइन जलमार्ग, क्या लिखा है, राइन जलमार्ग स्विट्जरलैंड और जर्मनी के औद्योगिक क्षेत्र को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से क्या है जोड़ता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको उत्तरी अटलांटिक समुद्र से जो समुद्री मार्ग उससे जोड़ता है, ठीक है, पहला करेक्ट है। दूसरा है, मिसिसिपी उनोहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका में आंतरिक भागों में मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, क्योंकि जो मिसिसिपी है, उनोहियो है, ये जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका की जो आंतरिक भाग है उसको दक्षिण मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ते हैं, राइट। और लंबे स्टीमर मार्ग द्वारा यहाँ पर जो मिनियापोलिस तक जा सकते हैं, जो मिनियापोलिस है वहाँ तक ही जा सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो आपका सी यहाँ से आंसर हो जाएगा, 71 का सी, ठीक है। अगला देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन है, इस्पात क्षेत्रक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जो इस्पात क्षेत्रक है उसके बारे में आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, भारत कच्चे इस्पात का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत क्या है, कच्चे इस्पात का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सही इसमें पूछा जाए कौन सा सही है, तो पहला आपका यहाँ से स्टेटमेंट है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस्पात भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसका एक प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है। भारत कच्चे इस्पात का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा यहाँ पर तैयार किए जो इस्पात है उसका दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, ठीक है।
तो आपको पता होना चाहिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको सेल बोलते हैं, भारत में इस्पात बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है ये, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, जो आपकी स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है ये। देश में केंद्रीय सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसके उद्यम में 7 महारत्नों में से एक भी है ये, करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। तीसरा, भारत के पास अभी एक समर्पित राष्ट्रीय इस्पात नीति नहीं है, ठीक है। जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक जो फर्नेस इंडक्शन है उसके रूट यहाँ पर क्या है, 35 से 40% के योगदान के साथ 2030 तक 300 मिलियन टन यहाँ पर प्रति वर्ष इस्पात उत्पादन क्षमता पर जो निर्माण करेगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, बोला नहीं है तो ये गलत है, ये नीति है, ठीक है। कौन सी नीति, राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017। तो ओनली 2 करेक्ट है, 1 और 2, ये इसका आंसर हो जाएगा 72। 73 देखते हैं, 73 क्वेश्चन है, 73 है, इन बस्तियों के बारे में, ठीक है। इन बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं, ये किसी की बात कर रहे हैं इनमें से, ठीक है। इन बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं तथा खेतों के द्वारा यहाँ पर एक दूसरे से अलग होते हैं, लोग खेतों में द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं एवं जो एक सांस्कृतिक है वो आकृति जैसे पूजा स्थल अथवा बाजार बस्ती को एक साथ बांधता है। ये परिचित में किसकी व्याख्या कर रहा है, राइट, किसकी बातें यहाँ पर बता रहा है। तो ये किसकी बता रहा है, ये बता रहा है आपको प्रकीर्ण बस्ती, ठीक है। प्रकीर्ण बस्ती ये क्या होती है, प्रकीर्ण बस्ती, इन बस्तियों में मकान के दूर दूर होते हैं, है ना, एक दूसरे से अलग होते हैं और सांस्कृतिक जैसे होते हैं, पूजा स्थल, ये सब क्या इसमें एक साथ इसको बांधे रखता है, राइट। एक होती सहत बस्ती, जो यहाँ सहत बस्ती बोला है, ये क्या होती है, देखो सहत बस्ती होती है, इस प्रकार की बस्ती होती है जो जिसमें क्या मकान एक दूसरे से समीप बनाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदान पर होता रहता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, 73 का ए, प्रकीर्ण बस्ती। 74, निम्नलिखित में से किस राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, किस राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर नहीं है, ये पूछ रहा है 74 में। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 74 का सी, ओडिशा। ओडिशा में यहाँ पर कोई परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं 75 नंबर। भारत में भूमि उपयोग संबंधी मानदंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो भारत के भूमि उपयोग हैं उसके मानदंड के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला है, वर्तमान प्रति भूमि वे क्षेत्र हैं जो एक कृषि वर्ष से अधिक है लेकिन 5 कृषि वर्ष से कम समय के लिए कृषि रहित होते हैं, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से सही है। दूसरा क्या है, यदि भूमि के 5 वर्षों से अधिक समय के लिए अनुपजाऊ छोड़ दिया जाए तो इसे बंजर व व्यर्थ भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका ये गलत है, ठीक है। जो कृषि योग्य जो भूमि है, व्यर्थ भूमि है, वह भूमि को पिछले 5 वर्षों तक एक से अधिक बार समय से जो कृषि रहित करा जाएगा तो इसलिए इसमें सम्मिलित हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि एक से अधिक बार के लिए बोला है, राइट। अगला क्या, तीसरा, कृषि योग्य बंजर भूमि को उपलब्ध तकनीकी के द्वारा कृषि योग बनाया जा सकता है इसमें। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो आपके 1 और 3 करेक्ट हैं, ठीक है, 1 और 3 आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या, 75 हो गया। 76 नंबर, है, निम्नलिखित में से कौन से जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं, जनसंख्या परिवर्तन घटक इनमें से कौन से हैं, ये आपसे पूछ रहा है। जन्म, मृत्यु, रुग्णता या प्रवास, ठीक है। तो इनमें से कूट का प्रयोग करके सही आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें देखो आपका कौन कौन से, आपका हो जाएगा जन्म, ये तो करेक्ट है, जन्म भी है, राइट, जन्म है, मृत्यु है, ठीक है। उसके बाद प्रवास है, जो आपकी रुग्णता है ये आप यहाँ पर नहीं होगा, राइट, क्योंकि जनसंख्या परिवर्तन में 3 घटक होते हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास, ठीक है। तो हमारा ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी से फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपका कॉन्सेप्ट नहीं बताना कि क्या है इसमें, तो सीधा सा होता है जन्म, मृत्यु और आपका प्रवासी होता है। तो उसमें कोई पॉइंट नहीं जो मैं जब बताऊँ इसको। तो 1 2 4 इसके करेक्ट आंसर होंगे, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप, ठीक है, कौन से क्रियाकलाप व्यवसाय मुख्यतः चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। जो आपका फोर्थ सेक्टर है वो किससे संबंधित है, मतलब इनमें से कौन सा संबंधित है फोर्थ सेक्टर से, चौथे सेक्टर से, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखते हैं इसको। देखो प्राथमिक विद्यालय कार्यरत जो कार्मिक हैं ये भी आपके चौथे सेक्टर में आते हैं, तो करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि देखो चतुर्थ में जो आपके क्रियाकलाप है इसमें आपका क्या है, इसमें सूचना का संग्रहण, ठीक है, उत्पादन, प्रकीर्ण या सूचना का उत्पादन भी शामिल होता है, राइट। चतुर्थ क्रियाकलाप जो आपका है इसी अनुसंधान में विकास पर केंद्रित होता है, राइट। और विशिष्ट कृत क्या है, ज्ञान, प्रौद्योगिकी या कुशलता
और प्रशासकीय समर्थ जो होते हैं उससे संबंध सेवाओं के उन्नत नमूने यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो हमारा कौन कौन सा होगा, जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो चौथा स्टेटमेंट है यहाँ से, पहला और आपका जो चौथा स्टेटमेंट है लेखाकार और दलाली की फर्में, तो ये इसमें क्या है शामिल होते हैं, राइट। क्योंकि क्या है देखो, इसमें जो ज्ञान से कुछ सेक्टर हैं, ज्ञान के जो सेक्टर होते हैं, नॉलेज सेक्टर जिसको बोलते हैं, उसमें कार्यरत भवन है, उसमें निर्माण के लिए जो कार्यरत कर्मी होते हैं, ठीक है, उसमें प्रारंभिक विद्यालय और उच्च विद्यालय की जो कक्षाएं हैं वो, अस्पताल चिकित्साएं कार्यरत, राइट, लेखाकार, दलाली हैं, ये सब क्या है इसमें शामिल होते हैं। तो हमारे ये 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 4, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यों में से किसमें शहरी संख्या का प्रतिशत जनगणना 2011 में सबसे कम है। शहरी संख्या के हिसाब से जनगणना 2011 के हिसाब से सबसे कम है, किसमें कम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 78 का 78 का आंसर हमारा होगा बी, गुजरात, ठीक है। कहाँ पर होगा, गुजरात में, ठीक है। कितना है गुजरात में आपका गुजरात राज्य में है आपका, इसमें नंबर नहीं दिया है, यहाँ परसेंटेज दिया है 42.58, मतलब 42.58, ठीक है, इतना दिया परसेंटेज दिया हुआ है। तो आपका जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है जनगणना 2011 का सबसे कम गुजरात में है, ठीक है। अगला है 78 हो गया, 79 नंबर, 79 नंबर है मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट और मानव सूचकांक जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है HDI, उसके संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला है मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट है प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मतलब होता है UNDP, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, इसके द्वारा यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, जो आपका HDI है मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक, ठीक है, 1990 में अर्थशास्त्री जॉन नॉस के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा किया, जॉन नॉस के द्वारा यहाँ पर तैयार किया गया था, सेकंड गलत है यहाँ पर। ये किसके द्वारा किया, ये तैयार किया गया था डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है, डॉक्टर महबूब उल हक जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, 1990 में उनके द्वारा यहाँ पर ये विकसित किया गया। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, तो दूसरा हमारा जॉनथ गलत हो जाएगा, 1990 था लेकिन यहाँ के नहीं थे ये। तीसरा क्या है, अत्यधिक उच्च HDI वाले देश, मतलब जो अत्यधिक हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो उच्च देश हैं उसमें से 0.600 से अधिक स्कोर प्राप्त करने वाले सभी देश शामिल होते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका जो है यहाँ से ये भी गलत है। उस उच्च मानव विकास जो सूचकांक है उसमें 0.800 ना कि 0.600, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो। तो ओनली 1 करेक्ट है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा 79। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 80 नंबर, जनांकिकी संक्रमण के सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। किस चरण में समानता, प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर दोनों उच्च पर होती हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उच्च उतार चढ़ाव का चरण, ठीक है। उच्च उतार चढ़ाव के चरण में क्या होती हैं, ये हमारी जो स्थितियाँ होती हैं प्रजनन और मृत्यु दर में दोनों उच्च दर पर होती हैं, ठीक है। तो हमारा डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ स्टील केंद्र दिए हैं, कुछ देश दिए हैं, ठीक है। दोनेत्स्क, ठीक है, जो आपका दोनेत्स्क दिया हुआ है ये कहाँ पर है, राइट। और देख लेते हैं इसको, देखो दोनेत्स्क है यहाँ पर, राइट, दोनेत्स्क है। यूरोप की जो ग्रेट ब्रिटेन है, जर्मनी है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, ठीक है, ये क्या है, इसके एक जो उत्पादन है हमारे, ये उत्पादन है इसके, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम, शेफील्ड, जर्मनी, डुइसबर्ग, डोरटमुंड, ठीक है, ये सब क्या है इसके जो यहाँ पर स्थान है वो है, ठीक है। फ्रांस में क्या है, क्रियूसोट, ठीक है, और सेंट इटली, सोवियत रूस, पेंटर्सबर्ग, ये है, ठीक है। यूक्रेन में क्या है, किब्राई, यूक्रेन में क्या है, किब्राई है, रॉग है, दोनेत्स्क है, इसके प्रमुख केंद्र हैं, ठीक है। तो हमारा दोनेत्स्क आ गया। पिट्सबर्ग क्या होगा, पिट्सबर्ग आपका होगा 81। इसमें पिट्सबर्ग जो आपका है ये यहाँ से आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। जो पिट्सबर्ग है ये आपका दक्षिणी राज्य का
अलाबामा में भी हुआ। तो दक्षिणी देखो पिट्सबर्ग क्या है, इसका क्षेत्र जो महत्व वो घट रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, जंग का कटोरा के नाम से भी इसको पुकारते हैं, राइट। तो हमारे दक्षिणी जो विस्तार क्षेत्र उसमें आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रूस में इसका नहीं आएगा। अगला क्या है, नियन स्टिन, ठीक है। नियन स्टिन जो आपका चीन है, चाइना है, ये आपका करेक्ट है, क्योंकि एशिया महाद्वीप में जो जापान में नागासाकी है, टोक्यो है, योकोहामा चीन में है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जो नियन स्टिन है ये आपका चाइना में आएगा। तो 1 और 3 आपके यहाँ से करेक्ट हैं, ठीक है। 1 और 3 आपके करेक्ट हैं, तो बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 81। 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में स्थित निम्नलिखित में से राजधानी शहरों को पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है। यूरोप में स्थित जो राजधानी शहर है उसमें पश्चिम से पूर्व की ओर आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। कहाँ करना है, पश्चिम से पूर्व। तो देखते हैं इसको, पश्चिम से पूर्व करेंगे तो पहला क्या आएगा, आप मैप के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। यूरोप का मैप देखेंगे उसके हिसाब से पहला आपका आएगा लिस्बन, ठीक है। पहला आपका आएगा लिस्बन। तो लिस्बन कहाँ पर है, लिस्बन इसमें पहला कहाँ पर आ रहा है, 2 नंबर में आ रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन हमारा ये भी हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। 2 यहाँ पर आ रहा है। 2 1 तो मैं देखो याद नहीं करना, 1 अगर आपको पता है तो 2 1 तो सेम है। 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, 1 के मतलब क्या है, मैड्रिड, राइट। उसके बाद 3 आएगा, 4 आएगा, आपको ये देखना है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका 4 मतलब ब्रुसेल्स, ठीक है। ब्रुसेल्स के बाद आपका आएगा वियना, ठीक है। तो ये तो डी ये आपका जो स्टेटमेंट है ये यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, भारतीय बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो भारतीय बंदरगाह है उसके बारे में आपको विचार करना है। देखो जो जितने भी मैप से क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, मैप वाले, मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट मैप न्यूज़ में रहते हैं, जो एरिया न्यूज़ में रहते हैं, जो क्षेत्र न्यूज़ में रहते हैं, जो देश न्यूज़ में रहते हैं, वो सब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देता हूँ कि क्या न्यूज़ में है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लीजिएगा जो, ठीक है। 83 क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट जो बंदरगाह के बारे में विचार करना है। पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में अधिक बंदरगाह, पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में अधिक बंदरगाह, एकदम करेक्ट है, क्योंकि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। और उनकी जो प्रकृति में हमें क्या लंबी तटरेखा प्रदान की गई है, इसमें सस्ते जल परिवहन का एक सपाट तल यहाँ पर प्रदान करता है, ठीक है। समुद्री यात्राओं में भारत की एक लंबी परंपरा रही है, राइट। यहाँ तक कि क्या है, स्थानों के साथ साथ उपनाम पत्तन से भी जुड़ा हुआ है। भारत में समुद्री पत्तन एक रोचक तथ्य है कि इसके पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट में अधिक पत्तन है, करेक्ट है। दूसरा है, कोच्चि बंदरगाह वेम्बनाथ कयाल मुहाने पर स्थित है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। कोच्चि क्या है, एक आपका प्राकृतिक बंदरगाह, ये पता होना चाहिए। ये वेम्बनाथ कयाल जिसे अरब सागर की रानी के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तीसरा क्या है, तीसरा स्टेटमेंट है आपका, हल्दिया बंदरगाह महानदी डेल्टा में स्थित है। जो हल्दिया बंदरगाह है महानदी डेल्टा पर स्थित है, ये गलत है। जो आपका हल्दिया बंदरगाह है ये कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर, ठीक है, डाउन स्ट्रीम क्षेत्र पर स्थित है। इसका निर्माण कोलकाता पत्तन की जो संकुलता है उसको घटाने के लिए यहाँ पर किया जाता था, ठीक है। ये किसका, ये नौभार, जिससे किसका भार समझता था, आपका लोहा अयस्क है, कोयला है, पेट्रोलियम है, और इसके जो पेट्रोलियम के कुछ उत्पाद हैं, उर्वरक हैं, जूट हैं, ये सब क्या है, इसके निपटान करते थे। तो हमारा तीसरा गलत हो जाएगा, वो ओनली 1 2 बी करेक्ट आंसर होगा 83 का। 84 द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक, ठीक है। द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती जो है निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है इसमें, दोस्ती में कौन सा देश यहाँ पर इसमें शामिल है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भारत, नेपाल और मालदीव, ठीक है। भारत, नेपाल और मालदीव। देखो भारत, मालदीव और जो नेपाल नहीं होगा, भारत, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। पढ़ने में मिस्टेक हो गया, भारत, श्रीलंका और मालदीव, डी, ठीक है। तो देखो भारत, श्रीलंका, मालदीव एक मध्य त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास है। इसका उद्देश्य आपस में मित्रता को अधिक मजबूत करना, राइट। यहाँ पर इसको ये दर्शाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। हमें किस में सहायता मिलेगी, इसको लेके समुद्री दुर्घटनाओं में सहायता मिलेगी, ठीक है। समुद्री जो प्रदूषण है वो समाप्त कर सकते हैं, तेल रिसाव जैसी स्थिति है वो भी यहाँ पर इसको खत्म कर सकते हैं, राइट। तो ये सब आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। अगला क्या है, 85 नंबर क्वेश्चन। 85 में टुंड्रा वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो टुंड्रा वनस्पति है उसके बारे में आपको यहाँ पर विचार करना है कि क्या है। पहला स्टेटमेंट है, टुंड्रा क्षेत्र में सूर्य तप की कमी के कारण, ठीक है, सूर्य तप की कमी के कारण स्तनधारियों की स्थायी अनुपस्थिति पाई जाती है। पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है। जो पहला स्टेटमेंट है बोल रहा है सूर्य तप की कमी के कारण स्तनधारी अनुपस्थिति पाई, तो ये गलत है। देखो सूर्य तप की कमी तो पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्तनधारी की जो अनुपस्थिति वो नहीं पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्तनधारी जो जीव हैं कुछ वो पाई जाती हैं, ठीक है, प्रजातियाँ पाई जाती हैं, राइट। बारहसिंगा भेड़िया, लोमड़ी
आपकी कस्तूरी बैल, आर्कटिक जो खरगोश हैं, ये सब क्या है, इसमें जानवर शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बोला है कि नहीं होता है बल्कि होते हैं वो। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, वनस्पति के संदर्भ में यहाँ मॉस, लाइकेन और काई पाए जाते हैं। ठीक है, वनस्पति समझ में लाइकेन आपका है, राइट, और आपका मॉस है, ये सब क्या यहाँ पर पाए जाते हैं। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ओनली दो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, 85 हो गया। 86 नंबर क्वेश्चन, भारत में रेलवे नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो रेलवे नेटवर्क है उसके बारे में विचार करना है। भारत में ब्रॉड गेज पटरियों की तुलना में मीटर गेज की पटरियां अधिक हैं। ठीक है, मीटर गेज की पटरियां क्या है, अधिक है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, 1.676 मीटर होती है। और ब्रॉड गेज लाइन की कुछ लंबाई कितनी है, 8652 किलोमीटर है। इसलिए यहाँ पर पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, नैरो गेज, इनकी लाइनें सामान्यतः पहाड़ी इलाकों तक ही सीमित होती हैं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि नैरो गेज का उपयोग अक्सर पहाड़ी इलाकों में किया जाता है जहाँ सिविल इंजीनियरिंग कार्य करते हैं, उन पर कार्य करने में उनकी बचत हो सके। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली 2 इसका आंसर हो जाएगा। सही पूछा है तो ओनली 2 करेक्ट है। 87 नंबर देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये निम्न भूकक्षा एलईओ में स्थापित एक प्रक्षेपणशाला है जो पृथ्वी को पूरी मानचित्रण करेगा। जो पृथ्वी का पूरा मानचित्रण करेगा। तो हमारा क्या है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। सही पूछा, पहला करेक्ट है। दूसरा क्या है, ये दोहरी आवृत्ति एल बैंड और एस बैंड की सिंथेटिक एपर्चर जो एपर्चर बैंड है रडार है उसमें इमेजिंग रडार का उपग्रह होगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, भी बात आपकी सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये मिशन जो है आपका नासा द्वारा एल बैंड रडार जो जीपीएस आंकड़े हैं उसको संग्रहण के लिए यहाँ पर उच्च क्षमता वाला सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर का एक पेलोड डाटा सिस्टम प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसरो द्वारा इस बैंड रडार में जीएसएलवी प्रक्षेपण प्रणाली और अंतरिक्ष यान प्रदान इसमें किए जाएंगे। तो दोनों स्टेटमेंट आपके एकदम करेक्ट हैं। तो सी यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। 88 नंबर 88 नंबर क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ से ग्रामीण बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं उसके बारे में आपको यहाँ से विचार करना है कि क्या उसका आंसर होगा। ठीक है, ग्रामीण बस्तियों में पहला है गुच्छित बस्तियाँ प्रायः उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। जो गुच्छित बस्तियाँ हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ऐसी बस्तियाँ प्राय उपजाऊ जलोढ़ मैदान और उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहाँ पर ये पाई जाती हैं। कई बार लोग क्या सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा कारण यहाँ पर गाँव में रहते हैं। तो पहला करेक्ट है। अर्धगुच्छित बस्तियाँ गुजरात के मैदानी इलाके और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट जो आपका है वो भी स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है, सही बोल रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट हैं। तो सी इसका यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो आपको पता नहीं चाहिए गुच्छित बस्तियाँ और अर्धगुच्छित बस्तियाँ क्या होती हैं ग्रामीण बस्तियों में। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन है, भाषिणी मिशन का उद्देश्य क्या है। जो भाषिणी मिशन है उसका उद्देश्य क्या है यहाँ। ठीक है, तो हमारा इसका उद्देश्य हो जाएगा 89 में स्थानीय भाषा अनुवाद में सहायता करना। जो स्थानीय भाषा अनुवाद है उसमें सहायता करना। ठीक है, अगला क्या 90 नंबर क्वेश्चन, प्राय सुर्खियों में रहने वाले पद शॉर्ट सेलिंग का अर्थ यहाँ पर क्या, शॉर्ट सेलिंग का संदर्भ किसको दर्शा रहा है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दर्शा रहा है ये, देखो जो शॉर्ट सेलिंग का अर्थ है, राइट, देखो जो पहला है यहाँ पर पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ये इसको दर्शाता है वह स्टॉक बेचना और बाद में इसे रियायती मूल्य पर खरीदना। पहला तो ये आपका करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। जो दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है ऐसे शेयरों को बिक्री जो पहले विक्रेता का स्वामित्व होना चाहिए, ये गलत है। इसमें क्या है, इस प्रकार के स्टॉक में उधार लेना जिसका कोई स्वामित्व आपके पास नहीं हो, इसमें बोला है इसका स्वामित्व होना चाहिए, इसका स्वामित्व नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, हिंडनबर्ग जो आपका है हिंडनबर्ग रिसर्च LLC एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग पर ध्यान केंद्रित करने वाली जो एक निवेश अनुसंधान फर्म है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका जो है वो भी गलत है। ठीक है, तीसरा भी क्योंकि भारत में किसी प्रकार के शॉर्ट सेलिंग यहाँ पर नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सॉरी ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा, अनुपस्थित है शॉर्ट सेलिंग पर ध्यान केंद्रित। देखो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट है, जो तीसरा स्टेटमेंट आपका हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग जो शॉर्ट सेलिंग है ये ध्यान केंद्रित वाली एक निवेश फर्म बोला है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, पहला जो था आपका
सही था, दूसरा गलत था। ये जो एक्टिविस्ट, जो आपके एक्टिविस्ट थे शॉर्ट सेलिंग वाला, इस पर ध्यान करने वाली एक निवेश अनुसंधान फर्म है, ये सही है, ठीक है, ये गलत नहीं था। क्योंकि हिंडनबर्ग जो रिसर्च एलएलसी एक्टिविस्ट हैं, उसमें शॉर्ट सेलिंग पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक निवेश अनुसंधान फर्म होता है। ये एक रिपोर्ट में उसने कहा था कि अडानी के पास जो समूह है अत्यधिक ऋण है और सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर की कीमतें 85% तक अधिमूल्यांकित हैं। तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा बात, ठीक है। तो मिस्टेक से हो गया, पहला और तीसरा करेक्ट है आपका, ओनली 1 और 3 करेक्ट हैं, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91। निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा रूस से मिलती है? किन देशों की सीमा इनमें से रूस से मिलती है? ठीक है, तो इनमें से मिलती है रूस से कौन सी? ये मिलती है लिथुआनिया, ठीक है, लातविया, एस्टोनिया, राइट, और फिनलैंड। किर्गिस्तान यहाँ नहीं मिलती। रूस की देखो जो सीमा है 14 देशों के साथ मिलती हैं। मैंने तो आपको 4 ही बताई, 4 क्योंकि 5 ही दिए यहाँ पे, 14 देशों में मिलती है। कौन कौन से आपको लिख लेना है? नॉर्वे, ठीक है, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, ठीक है, यूक्रेन, यूक्रेन से मिलती है, आपको याद रखना है। इसी वजह से देखो न्यूज़ में पूछा, न्यूज़ में था क्वेश्चन, ठीक है, कि कौन कौन है। यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन और उत्तर कोरिया, ठीक है, ये सब सीमाएं रूस की सीमा से लगती हैं। रूस की सीमाएं दक्षिण में उत्तर कोरिया और चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान से मिलती हैं। आपसे बोल देगा रूस की जो सीमा है दक्षिण में किस राज्य से मिलती हैं या किस देश से मिलती हैं, ठीक है, तो ये सब आपको देश याद रखना है। पश्चिम में किससे मिलती हैं? पश्चिम में मिलती हैं यूक्रेन, बेलारूस, लातविया, एस्टोनिया, ठीक है, फिनलैंड, ये सबसे मिलती हैं, ये आपको याद रखना है। रूस की सीमा किर्गिस्तान से नहीं मिलती है। किर्गिस्तान उत्तर पश्चिम में और उत्तर कजाकिस्तान पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चौथा गलत हो जाएगा, तो चौथा 1 2 3 5 बी इसका आंसर हो जाएगा। 91 92 नंबर देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों के संदर्भ में या राज्य संघराज्य क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व जनगणना 2011 के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। क्या है? घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आपका आएगा बिहार, सबसे घटता क्रम था, ठीक है। उसके बाद क्या था? पश्चिम बंगाल था, सही था। तीसरा क्या था? उत्तर प्रदेश से, सही है। अरुणाचल प्रदेश। तो घटते क्रम में आपका सीरियल से लगा हुआ है 1 2 3 4, तो डी यहाँ से इसका घटते क्रम में जनसंख्या का घनत्व यहाँ पर दिखाई दे रहा है 92 में, ठीक है। देखो क्योंकि बिहार का कितना है 1102, बता दे रहा हूँ, और जो आपका बचा पश्चिम बंगाल इसका है 1029, 1029। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से कितना है 828, ठीक है। और यहाँ पर जो और है अरुणाचल प्रदेश जो आपका है, अरुणाचल प्रदेश का आपका अरुणाचल प्रदेश का इसमें और कम होगा क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं अरुणाचल प्रदेश का, तो 3 डाटा सही है और उसके बाद अगला यहाँ पर यही होगा आपका, ठीक है। तो अगला जो बचेगा आपका यही आएगा 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का डाटा नहीं दिया हुआ है। तो 3 यहाँ पे करेक्ट है, तो चौथा भी यहाँ पर इसका यही ऑप्शन होगा। 93 नंबर देखते हैं, सॉरी 93 है राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, तीनों जलमार्ग दिए हुए हैं राष्ट्रीय नेशनल जो आपके वाटरवेज होते हैं, राइट। इसमें बोला पहला जलमार्ग है गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र को बनाता है, ठीक है। तो पहला क्या होगा 93 में? ए यहाँ से पहला जो आपका करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2, ये ब्रह्मपुत्र नदी, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का सदिया जो धुबरी का खंड है वो 1988 में इससे ब्रह्मपुत्र नदी को इससे घोषित किया गया था, ठीक है। तो दोनों करेक्ट हैं। तीसरा क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कृष्णा नदी, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 है वो क्या है? कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी नहीं होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग आपका जो 3 है ये आपका चमकारा नहर कोल्लम कोट्टम जो खंड है 1992 द्वारा यहाँ पर कोल्लम कोट्टापुरम, ठीक है, कोट्टापुरम से कोल्लम तक पश्चिमी नहर को जो क्या है अंतर्राष्ट्रीय 3 जो है उसे घोषित किया गया था, ठीक है। तो हमारा ये कृष्णा नदी नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2 करेक्ट हैं, 1 और 2 ए इसका आंसर हो जाएगा 93। 94 नंबर देखो क्वेश्चन देखते हैं। 94 है कर्तन, क्या लिखा हुआ है? कर्तन, कर्तन दहन प्रणाली है ना, कर्तन दहन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कृषि पद्धति और ये राज। बेबर जो कृषि पद्धति है कहाँ पे होती है आपको ये बताने, राज्य के हिसाब से मैच करना है, ठीक है। जो बेबर है ये आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। कर्तन देखो, कर्तन प्रणाली, दहन प्रणाली, कर्तन क्या? कृषि की दहन प्रणाली होती है। इससे इसके तहत किसान क्या जमीन के टुकड़े को साफ करने और उन पर अपने जो परिवार का भरण पोषण है वो करने के लिए अनाज को फसल उगाते हैं, ये कर्तन होता है, ठीक है। देखो पहला क्या है? बेबर, ठीक है।
ये करेक्ट है क्या, मध्य प्रदेश में। दूसरा क्या है, पोडू, ये आपका क्या आंध्र प्रदेश में भी सही है। बरिंगा ओडिशा सही है। कुरुवा झारखंड। तो चारों यहाँ पे जो है कृषि पद्धति सभी राज्य से मैच खा रही हैं, तो चारों स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। 94 का डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और भी जैसे उत्तर पूर्वी राज्य, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य वहाँ के भी जैसे हैं, जैसे कि मणिपुर में क्या है, मणिपुर में पामलू कहते हैं इसको, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जैसे बस्तर जिले में, अंडमान जो निकोबार में इसे दीपा कहते हैं, ठीक है। तो इसे आप याद रखना है। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह क्षेत्र पूरे वर्ष पछुआ पवनों को स्थायी पवनों में, देखो ये किसी की बात कर रहा है, किसी जो भूमध्यसागरीय जलवायु की बात कर रहा है, ठीक है। ये क्षेत्र पूरे वर्ष पछुआ पवनों से के स्थायी प्रभाव में रहता है, पछुआ पवनों के पूरे में स्थायी प्रभाव से रहता है। दूसरी बात क्या है, पर्णपाती वन इस प्रकार की जलवायु की प्राकृतिक वनस्पति है, ठीक है। अगला क्या है, बाजारी बागवानी और इस क्षेत्र के लोगों की एक बहुत उच्च विकसित गतिविधि है। तो तीनों बातें किसको वर्णन कर रही हैं, आपको ये बताना है किस प्रकार की जलवायु को वर्णन कर रही हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ब्रिटिश तुल्य जलवायु, सी इसका आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश तुल्य जलवायु के बारे में यहाँ पर ये बात कर रही है, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश तुल्य जलवायु शीत समशीतोष्ण पश्चिमी जलवायु के भी रूप से जानते हैं इसको, ठीक है। सी इसका आंसर हो जाएगा। 96 नंबर, विश्व की जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की जनसंख्या 1500 ईस्वी में 1 अरब आंकड़े को तक पहुंच गई थी, ठीक है। 96 में पहला आपका स्टेटमेंट ये है, पहला स्टेटमेंट आपका है, बट पहला स्टेटमेंट आपका 96 से, ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो तालिका में आप जो कोई यहाँ पे अपना तालिका देखेंगे, अगर जो वो रहेगी जनसंख्या वाली, उसके हिसाब से 1 अरब आंकड़े 1804 ईस्वी में पहुंच गए थे, ना कि आपका 1500 ईस्वी में, ठीक है। कितना, 1804 में, ठीक है। तो आपका ये गलत हो गया। विश्व की जनसंख्या को लगभग 1 अरब से 2 गुना होकर 2 अरब पहुंचने में 60 वर्ष से भी कम समय लगा, ठीक है। जो दूसरा है, विश्व की 1 अरब से 2 अरब पहुंचने में लगभग 123 वर्ष लगे, बोला 60 वर्ष से कम लगे, ये गलत है। तो दोनों गलत है, ना एक ना ही दो। 97 है भरमौर, ठीक है। भरमौर गद्दी जनजाति समुदाय का आवास है। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो गद्दी जनजाति है ये किस राज्य में पाई जाती है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो भरमौर गद्दी जनजाति समुदाय का आवास है। इस समुदाय में अपनी एक अलग पहचान है, क्योंकि गद्दी लोग ऋतु प्रवास करते हैं और गद्दीयाली भाषा में बात करते हैं। गद्दी जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, आपसे ये पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पाई जाती है हमारी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। भरमौर जनजाति क्षेत्र जो है आपके हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसील भी हैं, कौन सी, भरमौर और होली, ठीक है। ये 21 नवंबर 1975 में अधिसूचित जनजाति क्षेत्र है, ठीक है। इस क्षेत्र में गद्दी जनजाति समुदाय का आवास होता है यहाँ पर, राइट। तो हमारा क्या होगा आंसर, डी इसका आंसर हो जाएगा। 98, भारत में विद्यमान संसाधनों में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, भारत में विश्व के जल संसाधनों का लगभग 4%, जल संसाधनों लगभग कितना, 4% पाया जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहे हैं। दूसरा क्या है, भारत में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल सतही रूप से उपलब्ध कुछ जल की तुलना में अधिक होता है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से एकदम करेक्ट है। तो दोनों बातें 98 में करेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारा क्या होगा आंसर, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो जो पहला स्टेटमेंट था, भारत में विश्व जल संसाधनों का लगभग 4% पैदा है। देखो भारत में विश्व के धरातलीय जो क्षेत्र है उसका लगभग 2.45% जल संसाधनों का है, और 4% विश्व में धरातली का क्षेत्र 2.45 है और जल संसाधनों का 4% है, ठीक है। और प्रसिद्धता जनसंख्या का लगभग 16% है। तो तीनों बातें आपको याद रखनी है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो सी आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध खनन नगर क्षेत्र दिए हैं और मरुस्थल दिए हैं, ठीक है। इनकी आपको अवस्थिति बतानी किधर होगा। चुकी कमाटा जो आपका है, चुकी कमाटा ये आपका विश्व का सबसे बड़ा तांबे का नगर है। ये अटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है, ठीक है। ग्रेट ऑस्ट्रेलिया गलत हो जाएगा पहला, क्योंकि ये बोल रहे हैं, तो चिली में है, ठीक है। कालगुरली जो आपका है, कालगुरली ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक सोने की खान है। ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल का हिस्सा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में सोने की खान के लिए एक महत्वपूर्ण नगर कुलगार्डी भी है, ठीक है। तो हमारा ये सही है। यूटा क्या है, नेवाडा मरुस्थल है। जो यूटा है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में नेवाडा मरुस्थल स्थित है। ये यूरेनियम खनन के लिए जाना जाता है। हमारा तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 2-3 करेक्ट है, बी आंसर हो जाएगा। 100 नंबर और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से, सुएज नहर जोड़ती है किसको। जो सुएज नहर है
ये किसको जोड़ती है? सुएज नहर जो आपका है, इसका निर्माण 1869, ठीक है, 1869 1869 में उत्तर में स्थित पोर्ट सईद और दक्षिण में स्थित पोर्ट सुएज जो पत्तन है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ते हुए यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100 का बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 4 नंबर तक जो टेस्ट थे विजन आईएएस के 4 नंबर टेस्ट तक मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे अपना इसी के साथ 5वां नंबर टेस्ट, वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर देंगे 5वां नंबर टेस्ट का। इस टाइप से जितने भी पेपर करीब होंगे वो मैं पूरे आपको पेपर यहाँ पे कराता रहूँगा। और दृष्टि आईएएस का पेपर चल रहा है, और भी जितने पेपर रहेंगे यूपीएससी के लिए वो भी मैं सब पेपर यहाँ पे आपको लाऊंगा, ठीक है। टेलीग्राम में भी आप जुड़ सकते हैं, कुछ अपडेट्स वहाँ पर मैं देता रहता हूँ। तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।